आज हम विशेष आदरांजलि श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं दिवंगत काल कथित आयुष्मती मंदा उत्तमराव खोब्रागड़े। इनका निधन दिनांक 4 नवंबर 2024 को हुआ, जो कोकिलाबेन हॉस्पिटल अंधेरी में एडमिट थी। वैसे विशेष रूप से हमारे बड़े ही जागरूक भाव से काम करने वाले आयुष्मान उत्तमराव खोब्रागड़े साहब, जिनकी वो मिसेस थी, खोब्रागड़े को उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया उनके कामों में। उत्तमराव खोब्रागड़े आईएएस अधिकारी, जिन्होंने बाबा साहब के उस वचनों का पालन करके कि अच्छा अधिकारी हमने होना चाहिए, समाज की हमने सेवा करनी चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखकर हमारे उत्तमराव जी खोब्रागड़े, जो मुंबई के जिलाधिकारी भी रहे हैं, काम किया जिलाधिकारी करके, समाज कल्याण के वो डायरेक्टर भी रहे हैं, मंत्रालय में सेक्रेटरी का भी पद उन्होंने निभाया है और बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता। आज भी वो उसी झील से, उसी ताकत से समाज को बल देने के लिए हमेशा जहाँ वहाँ जाते हैं, अच्छा प्रबोधन करते हैं और एक प्रशिक्षित, सुशिक्षित और जागरूक अधिकारी के रूप में उनका आज भी बहुत नाम है। तो उनके धर्मपत्नी का निधन, आयुष्मती मंदा उत्तमराव खोब्रागड़े, इनका निधन बहुत बड़ा दुख देकर गया है हम सभी को। मैं मिलने के लिए भी गया था, हॉस्पिटल में भी वहाँ गया था, लेकिन उनकी तबीयत वो ठीक नहीं थी। उनके पश्चात उनकी लड़की देवयानी और दूसरी लड़की सबुष्टा, ये दोनों भी बड़ी उच्च शिक्षित है। देवयानी ये विदेश में भी, जहाँ राजदूत का भी काम वो करती है। तो खोब्रागड़े जी का बहुत ही बड़े प्रज्ञा दृष्टि से उन्होंने अपने लड़कियों को पढ़ाया लिखाया, सामाजिक जागृति और जानीव उनको करा दी, करते रहते हैं। तो उन्हें जो बड़ा दुख हुआ उनके मिसेस के चले जाने के कारण, मैं उपस्थित रहना चाहता था वहाँ पर, लेकिन मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि मैं नहीं रह सका। 5 नवंबर से 6 नवंबर 7 नवंबर तक मैं दिल्ली में था। एशिया बुद्धिस्ट समिट का बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम दिल्ली में अशोका होटल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से रखा गया था, जो पाली भाषा को भी अभिजात दर्जा दिया गया केंद्र सरकार की ओर से। उनका भी अभिनंदन इस समिट में किया गया। करीब 32 देश के लोग इस बड़े ऐतिहासिक ऐसे समिट में, जो बुद्धिस्ट समिट मनाया गया, उसमें थे। तो वहाँ मैं गया और मुझे उस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित नहीं रहने के लिए मिला, जो कि खोब्रागड़े जी के और हमारे संबंध बहुत ही धार्मिक और सामाजिक रूप से बड़े गहरे संबंध है।
तो हमेशा हित की और कल्याण की ही बात सोचते रहते हैं कि कैसे हमारा समाज आगे जाए, कैसे हम अच्छे बने, कैसे बाबा साहब के उन सपनों को हम पूरा करें। आज भी वो ऐसा ही सोचते हैं। तो उनके कार्यक्रम में मैं नहीं रह सका। मैं कल ही दिल्ली से आया हूँ, कल 7 नवंबर को, और आज दोपहर के फ्लाइट से मैं जा रहा हूँ लखनऊ। वहाँ लखनऊ में भी 2 दिन का बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, और ऑल इंडिया भिक्षु संघ का अध्यक्ष होने के नाते ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मुझे निभानी पड़ती है, और सीनियर धम्मगुरु होने के नाते भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूँ, और विशेष रूप से हृदयपूर्ण हार्दिक श्रद्धांजलि, आदरांजलि काल कथित दिवंगत मंदा उत्तम राव खोबरागड़े, इन्हें जो उपासिका, बड़ी अच्छी उपासिका थी, उन्हें मैं हार्दिक आदरांजलि हम अर्पित करते हैं। और त्रिरत्न की मंगलमय त्रिरत्न का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे, उनके परिवार को मिलता रहे, यही भाव व्यक्त करते हुए हम विशेष आदरांजलि अर्पित कर रहे हैं। सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चे कानंच यंग बलं अरहंता नंच तेजेन रक्षं बंधामि सब्बसु भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सब्ब धम्मानुभावेन सब्ब संघानुभावेन सदा सुद्धि भवन्तु ते, सदा सुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।